हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत आराम से हूँ। अपनी बेटी के साथ मौसम के मज़े ले रही हूँ, दिल्ली की ठंड को एंजॉय कर रही हूँ। बेटी के विंटर वेकेशन ख़त्म हो गए हैं, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गया है। एग्ज़ाम डेट आ गई है बेटी की। अब एग्ज़ाम का मंथ स्टार्ट होने वाला है। अब तो प्रिपरेशन है, पढ़ाई है, बस यही सब है। नॉर्मल दिन चल रहे हैं। ठंड बहुत अच्छी जा रही है। दिल्ली की गर्मियों का सोच के ही हालत ख़राब हो जाती है। दिल्ली की गर्मी तो उफ, क्या ही बताऊं। ठंड का मौसम है, बहुत मज़े आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं दिल्ली में अपनी बेटी के साथ अपने भाई के घर पे रहती हूँ। मेरा भाई यहाँ दिल्ली में रहता है तो मैं उसी के साथ यहीं पे रहती हूँ। पहले मैं गांव में अपने घर में, अपने मायके में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। लेकिन आप सबको तो पता है कि जब ससुराल से मामले ख़राब हों, हस्बैंड से नहीं बन रही हो और आप मायके में रहते हैं तो ये इतना ईजी नहीं होता मायके में रहना। फैमिली है, घर है, खानदान है, गांव है, गांव में लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सब आते थे। सब मम्मी से रोज पूछते थे, पापा से पूछते थे, अरे आपकी बेटी अभी तक घर पे ही है क्या, वो उसका मामला सुलझा नहीं क्या, वो अपने ससुराल नहीं गई, उसका हस्बैंड उसको लेने नहीं आया। रोज की बातें थी, रोज कुछ ना कुछ मसले निकलते थे वहां पे। तो पापा को भी मेरे बहुत टेंशन होती थी, मम्मी को भी टेंशन होती थी, सोच सोच के क्या होगा क्या होगा। अब गांव है, फैमिली, खानदान, वहाँ लोगों को ज्यादा ही फिक्र रहती है कि किसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब बातों से तंग आके मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, रहना इतना आसान नहीं है। पापा को बहुत टेंशन हो जाती है, सोच लेते हैं। रोज़ उनसे कोई ना कोई पूछता था, क्या हुआ आपकी बेटी का मामला, कहाँ तक पहुँचा, आपकी बेटी का मैटर को क्या हुआ। तो भाई ने कहा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, तुम दिल्ली मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे रहो। यहाँ पे कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, ना कोई किसी की फिक्र करने वाला है। यहाँ पे सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, तुम मेरे साथ दिल्ली में रहो आराम से। तो बस भाई मेरा आया लेने के लिए, तो मैं अपने भाई के साथ दिल्ली आ गई। अपनी बेटी को लेके मैंने उसका यहीं पे एडमिशन करा दिया। मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम से हूँ, बहुत खुश हूँ। भाई मेरा बहुत ख्याल रखता है मेरा, हर चीज़ के बारे में पूछता है। कोई परेशानी हो, कोई बात हो, मेरे सारे खर्चे पूरे करता है, सब कुछ करता है। लेकिन वो होता है ना कि अपनी इंडिपेंडेंसी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। चार पैसे आपके पास भी हो, कुछ भी हो, कुछ खरीदना हो, कुछ लेना हो, तो आपको सोचना नहीं पड़े, आपको अपने माँ बाप से, अपने भाई से पैसे ना मांगने पड़े। तो ये होता है, हस्बैंड का यही रहता है कि चलो हस्बैंड है, कमा रहा है, पैसा दे रहा है, घर खर्च पूरा हो रहा है। लेकिन जब हस्बैंड ना हो और आपके पास एक बेटी हो, एक बच्चा हो, उसकी भी जिम्मेदारी, उसका भी खर्चा आपके ऊपर आ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। खैर, फिर मैं अपने भाई के साथ दिल्ली आ गई। मैं यहाँ आराम से रह रही थी। मैं सोचती थी मैं क्या करूं, मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे भी थोड़ा अर्निंग हो, पैसे आए। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने टिफिन का काम स्टार्ट किया। एक ऑर्डर मिला, दो ऑर्डर मिला, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अच्छे खासे ऑर्डर आने लगे हैं। लोगों को मेरा खाना भी बहुत पसंद आता है। मैं टिफिन का काम शुरू कर दिया। यही सब चीजें शहर में आसान हो जाती हैं। गांव है, गांव में आप इतना नहीं कर सकते। आप छोटा बड़ा कोई भी काम हो, वहाँ घर है, खानदान है, फैमिली, सब आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं। तो आप ऐसे नहीं, अब यहाँ पे है, यही बेनिफिट है मेरे साथ कि भाई के साथ मैं रहती हूँ। मैं थोड़ा मोड़ा अपना काम भी कर लेती हूँ। मैं सिलाई का भी काम जानती हूँ, थोड़ा बहुत मैं सिलाई कर लेती थी, सिलाई से थोड़ा बहुत आ जाता था। फिर मैंने टिफिन का काम शुरू किया, तो टिफिन से भी अर्निंग होने लगी है, ऑर्डर मिलने लगे। लोगों को मेरा खाना भी बहुत पसंद आता है। तो बस यही सब है। मैं थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, लाइफ नॉर्मल हो रही है। पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पैसा नहीं है तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप कुछ सोच नहीं सकते, आप कुछ अपने ऊपर कर नहीं सकते। अगर पैसा ठीक है, पेरेंट्स हैं, करते हैं, भाई है, बहन है, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सब मेरे बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं कब तक ऐसे ही बैठी रहूंगी, मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना था, कुछ ना कुछ अपना हाथ बटाना था। कुछ पैसे, चार पैसे आपके पास अपने भी होते हैं तो बहुत आसानी रहती है। अब हर चीज़ के लिए आप फैमिली पे डिपेंड नहीं हो सकते, हर बात के लिए आप फैमिली को नहीं बोल सकते। आपके पास पैसे, तो आपकी एक बेटी है, उसको भी कुछ चाहिए हो, कुछ हो तो मैं बिना सोचे समझे उसको दिला सकूं, उसका पूरा कर सकूं। तो बस मैंने ऐसे टिफिन का काम स्टार्ट किया। अब तो वो बहुत अच्छा चलने लगा है, मुझे ऑर्डर्स भी मिलने लगे हैं। तो बस यही सब है। लाइफ बहुत मुश्किल थी लेकिन अब धीरे धीरे आसान हो रही है। ससुराल अगर खराब मिल जाए तो
बहुत मुश्किल हो जाती है। हस्बैंड अगर अच्छा ना मिले तो लाइफ गुजारना, लाइफ काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर आके बैठ जाइए, फिर भी सोचिए कि पेरेंट्स है, कब तक हैं, आज हैं कल नहीं, फिर कैसे होगा, क्या होगा। एक लड़की की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें बहुत टफ हो जाता है, कोई डिसीज़न लेना, कुछ भी करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बहन है, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी एक बेटी है, वो स्कूल जाती है। अब बेटी का सोच के भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो बस ऐसे ही, बस बैठे बैठे एक दिन मुझे सब लोगों ने कहा कि क्यों ना तुम एक यूट्यूब चैनल बनाओ अपना, अपनी प्रॉब्लम, अपनी चीज़ें यूट्यूब पे शेयर करो, अच्छा कंटेंट डालो। यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, यूट्यूब पे भी एक फ्यूचर है, उसको देख सकती हो तुम, उस पर आगे जा सकती हो, वहां से भी तुम्हें पैसे मिलेंगे, हेल्प मिलेगी तुम्हें। लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, वो मुझसे जुड़ेंगे, मुझे देखेंगे, मुझे शेयर करेंगे। प्लीज़ आप मेरा एक चैनल है यूट्यूब, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मेरे कंटेंट को पसंद करिए। बस ऐसे ही मैंने भी अपनी यूट्यूब चैनल बनाया है, इस पर मैं अपनी चीज़ें डेली शेयर करती हूँ, अपनी बातें बताती हूँ, अपने दिल की बातें बताती हूँ, अपनी बेटी के साथ शॉर्ट डालती हूँ। आप उन्हें देखिए, उन्हें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे आगे बढ़ाइए, ताकि मुझे यहाँ से भी कुछ अर्निंग हो, मेरा एक सहारा बने। तो बस मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, आप लोगों का साथ मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो इस चैनल को मैं और आगे ले जाऊंगी। प्लीज़ आप लोग इसे देखिए, मुझे कमेंट करिए, बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी बेटी के साथ मुझे कैसे स्ट्रांग रहना है। बाकी मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं स्ट्रांग रहूँ अपनी बेटी के लिए। मैं अब से मैं ही उसके लिए हूँ, मेरी फैमिली है, बाकी अब किसी से मेरा और कोई कांटेक्ट नहीं है, उन लोगों से तो कुछ भी नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है। बस अपने सहारे, अपने उस पे अल्लाह के रहमो करम से अल्लाह पाक मेरी मदद करे, मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों का सपोर्ट मिले, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए। बस यही सब खट्टी मीठी बातें हैं, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चलता रहता है, लाइफ में अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। यही ज़िंदगी है, यही इसका तरीका है जीने का। आप मुश्किलों से भाग नहीं सकते, आपको उनको फेस करना पड़ेगा। अगर आप लोग भी किसी ऐसे स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो मुझे बताइए, मुझे कमेंट करिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए, मुझे भी उससे हौसला मिलेगा, मुझे भी लगेगा कि लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सिंगल मदर होना आसान नहीं है, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मुश्किल तो आपके सामने ये होती है कि फाइनेंशियली, क्योंकि पैसा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वो पैसा आके खड़ी हो जाती है। अगर आप अपने हस्बैंड से अलग हैं, अपने बच्चे के साथ रहती हैं, तो फिर आप कैसे सरवाइव करेंगी। आपके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसे की वजह से। और अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास जॉब है, आप पढ़ी लिखी हैं, तो फिर कुछ भी नहीं। अगर पढ़ी लिखी नहीं तो फिर कैसे सरवाइव करेंगी, अपनी बेटी को अच्छा माहौल कैसे देंगी, एक अच्छा फ्यूचर कैसे देंगी, एक अच्छा स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी प्रॉब्लम मेरे सामने भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इन सब चीज़ों से मैं धीरे धीरे निकल रही हूँ। लाइफ एकदम नॉर्मल हो रही है। मैं पुरानी बातों को, पुरानी टेंशन को, पुरानी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है सोचना। बस मुझे आगे के बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर को, अपनी बेटी को फ्यूचर को और बेहतर कैसे बनाना है। बस इन्हीं सब चीज़ों में, इन्हीं सब बातों में दिन गुजर जाता है। अच्छी अच्छी बातों के साथ मेरे माँ बाप हैं, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, सब मेरा सहारा हैं। मुझे उम्मीद देते हैं, मुझे हौसला देते हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए बताते हैं कि तुम ऐसा करो, ये चीज़ और बेहतर कर सकती हो, ऐसे करो, ऐसे खाना बनाओ। यूट्यूब में मुझे बहुत सी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, वीडियो कैसे पढ़ते हैं, वीडियो कैसे वायरल होते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन पड़ता है, कैसे वीडियोस अपलोड की जाती हैं। मेरी बहनें हैं, सब मुझे बताती हैं, सिखाती हैं। मैं धीरे धीरे सब चीज़ें सीख रही हूँ, कर रही हूँ। चलिए फिर ठीक है, नहीं सब बातों के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।